हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपके सामने कुछ नया लाया हूँ। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने सारणी के बारे में पढ़ा था। हम ऑर्डर 2 पढ़ चुके थे, ऑर्डर 3 पढ़ चुके थे। ठीक है, ऑर्डर 2 पढ़े हुए थे, ऑर्डर 3 पढ़े हुए थे। आज हम उसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ में हम फोकस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, हम उसको कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ 2 प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम बातचीत करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ आपकी कुछ इस तरह है। मान लीजिए ए इक्वल टू आपको दिया गया हो, ए इक्वल टू कितना है, मान लीजिए यहाँ पर के बी। सपोज देन हम समझते हैं कि बी में के से के क्या है, हमारा अचर पद है। अचर पद से हम इसमें गुणा करा रहे हैं और यहाँ पर समझेंगे ए और बी है क्या, ए बी है क्या, ऑर्डर ऑफ एन है। क्या है, एन का ऑर्डर है, एन का क्या है, ऑर्डर है। ए बी मतलब कि दिया रहेगा ए और बी, एन मतलब कोई भी ऑर्डर रहेगा, 2x2 का, 3x3 का, कुछ भी रहेगा। ठीक, और यहाँ पर आपको निकालना होगा मॉड ए, जिसको बोलते हैं क्या, इसका डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स अब पूछेगा तो करेंगे कैसे। डिटर्मिनेंट्स इसका कर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिटर्मिनेंट्स इतना लिखेंगे। और डिटर्मिनेंट करने के बाद ये जो के है, के को हम बाहर कर देंगे, के को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। डिटर्मिनेंट क्या कर देंगे, केवल बी कर देंगे और जो इसकी ऑर्डर होगा उसकी इसकी पावर लगा देंगे। ठीक है, इसको समझा ध्यान से। के को जब बाहर करेंगे, जितने का ऑर्डर होगा, 2 का होगा, 3 का ऑर्डर होगा, उसकी के ऊपर क्या लगा देंगे, हम घात लगा देंगे। ठीक, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल दिया है, समझिए ध्यान से। ए इक्वल टू मान लीजिए दिया है कितना, 2 3 3 2 1 4 3 2 1 4। क्लियर है। और पूछ रहा है डिटर्मिनेंट्स, ए पूछ रहा है डिटर्मिनेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट्स पूछ रहा है, मतलब क्या, सारणी बताना है आपको। तो कर दीजिए। कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर लगाया डिटर्मिनेंट्स, यहाँ भी लगाया डिटर्मिनेंट्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं घूमना चाहिए बिल्कुल भी कि इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें। ऐसा किस में होता था, ऐसा मैट्रिक्स में होता था, ऐसा आव्यूह में होता था, सारणी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि हम पूरे में इंटू कराएं, कुछ ऐसा नहीं करेंगे हम। अब क्या करेंगे, आगे क्या बताया गया था, ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ के ही तो है, ये के है, ये बी है। के को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। हम 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। देखिए सेम 2 को बाहर कर दिया। कितने का है ये, 2 रो 2 कॉलम, मतलब 2x2, मतलब 2 ऑर्डर है, 2 का ऑर्डर है ना। तो यहाँ क्या लगा दे, घात 2। यहाँ क्या लगा दिया, घात 2। अब समझ में आया। ऐसे करेंगे, 2 को कर देंगे बाहर और देखेंगे कितने का ऑर्डर है, 2 का ऑर्डर है। देख सकते हैं 2 रो 2 कॉलम, 2 का ऑर्डर है, 2 की घात लगा दिया। अब क्या बन जाए, ये बन जाए डिटर्मिनेंट। क्या बन गया, ये डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 दूना 4, इसको कीजिए 4 3 12 माइनस 2 1 का नम 2, कितना आ गया, 4 गुणे 12 में 2 गया 10, कितना आया, 40। समझ में आया बच्चे, एनी डाउट्स, क्लियर, पक्का। चलिए समझे ना क्या चीज़ होता है। जब कोई भी अचर पद से गुणा कराते हैं तो अचर पद को बाहर कर देते हैं, देखते हैं कितने का ऑर्डर है, उसके अचर पद के ऊपर उसकी घात को लगा देते हैं और इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जैसे आपसे पूछ लिया ए इक्वल टू 3b 3x3, इसको कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा है। ए 3 है, कितने का ऑर्डर दिख रहा है आपको, 3 का ऑर्डर है, तो 3 बाहर अचर पद है, ये अचर पद समझते हैं, गिनतियों कहते हैं, अचर पद है ये, घात 3 का क्रॉस 3 है, ऑर्डर 3 है। यहाँ क्या लगा दिया, 3 और डिटर्मिनेंट्स बी। अब जितना बी होगा वहाँ पर लिख देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। कोई डाउट्स?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स की, जिसकी सहायता से डिटर्मिनेंट्स को काफ़ी आसान कर सकते हैं, या एक प्रकार समझिए सूत्र ही समझिए उसको, फार्मूला ही समझिए, पर फार्मूला होता नहीं, एक प्रकार हम समझ सकते हैं, ट्रिक ही समझिए उसको, हम ट्रिक ही समझ सकते हैं। ठीक है, हम उसको प्रूफ करने का हमसे कोई मतलब नहीं है कि हम उसको प्रूफ करें। ठीक है, प्रूफ करके आपको दिखाएं, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप समझिए चले स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके एक एक प्रॉपर्टीज़ क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे आप प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते चलिएगा। तो इस टाइप के आप जितने क्वेश्चन होंगे आप अपनी बुक में पहले अच्छी तरह समझिएगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद अब जो प्रॉपर्टी चल रहे हैं बताने फिर उसको समझिएगा। चलते हैं हम पहली प्रॉपर्टीज़ पर। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसी बेस पर आपके काफ़ी आसान हो जाएगा लगाने के लिए। समझिए ए आपको दिया गया है, ए आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, कितने ऑर्डर का, n क्रॉस n समझ लेते हैं, n क्रॉस n का दिया गया है। ठीक है, n क्रॉस n का दिया गया है, और जब इसमें हम रो और कॉलम को क्या करते हैं, आपस में बदल देते हैं, किसी एक और रो को कॉलम में आपस में बदल देते हैं, या कह सकते हैं हम रो को किस में बदल देते हैं, कॉलम में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, इंटरचेंजिंग कर देते हैं, आपस में अदल बदल कर देते हैं। ठीक, तो जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकलेगी वो किसकी डिटर्मिनेंट ए डैश की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक, ए जो दिया रहेगा, यदि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए तो जो ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी, जो आगे निकालेंगे ए डैश, उस ए डैश की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं हम, प्रॉपर्टीज 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज 2 कहता क्या है, सपोज समझते हैं ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें क्या करें, किसी भी दो रो को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो रो को आपस में बदल दें, किसी भी दो रो को आपस में बदल दें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं R1 इंटरचेंज R2, या कह सकते हैं किसी दो कॉलम को आपस में बदल दें। सिर्फ दो को बदलना है, 3 को नहीं, सिर्फ दो को, किसी दो को आपस में बदलेंगे तो आपका जो मान लीजिए A1 है, जो ए निकलेगा मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए निकलेगा, ये इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस। सिर्फ अंतर यही का है बस। ठीक है, समझिए ध्यान से, ध्यान समझना। ए दिया गया है, जब किसी दो रो को आपस में बदल दें, मतलब इसको नीचे कर दें, इसको ऊपर कर दें, तो इसका जो मान आएगा, मान लीजिए इसका मान आया कितना था, 10 आया है, तो क्या लग जाएगा आगे, माइनस लग जाएगा। क्लियर है, क्या लग जाएगा आगे, माइनस लग जाएगा। समझे 10 आया है, लेकिन जब बदले तो क्या लग गया, -10 लग गया। क्या सीखा, जब क्या किया, जब दो रो को आपस में क्या कर दिया, बदल दिया। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इसका एग्जांपल समझ लें। ए इक्वल टू कितना दिया है, 2386। अब इसका निकालेंगे क्या, इसका मार्ड ए निकालिए भैया। चलते हैं, मार्ड ए मतलब वही क्या, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट निकालिए इसका, कैसे निकालेंगे, भूल गए क्या, 6 दूनी 12, 8 त्रिक 24, कितना आया, -12। कितना आया, -12 आया। अब इसी को हम बदल दें, किन्हीं दो रो को बदल दें आपस में। जब बदलेंगे ये ऊपर हो जाएगा 8623 नीचे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, अब निकालिए इसको, 8 त्रिक 24
6 दूनी 12, कितना आया 12। क्या आप देख सकते हो दोनों का मान सेम आया है ना। अंतर क्या दिखा, यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस। कैसे प्लस हुआ, जब दो रो को आपस में बदल दिया तो माइनस होकर क्या बन जाएगा प्लस, प्लस होकर क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे आपको 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट दिया रहेगा, आगे लेकर आएगा उसके माइनस। अब माइनस को हटाएंगे कैसे, आपस में एक दूसरे को रो, आपस में दोनों रो को बदल देंगे, जब बदलेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर। किस पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहती क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, 2 या 2 कॉलम सेम हो। यदि किसी मैट्रिक्स में, ध्यान दीजिए, यदि किसी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम, या कह रहा, ध्यान दीजिएगा, या 2 कॉलम एक जैसे हों तो उनका मान क्या आ जाता है 0, शून्य आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिख दें a = 2 2 2 2 2 2 -3 0 3। आप देख लीजिए इस कॉलम का मान क्या है, एक जैसे हैं, समान है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट से पूछे कितना बताएंगे 0, कितना बताएंगे 0। क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर 2 होगा तभी, ये 2 यहाँ भी हो सकता है, ये 2 यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 -3 0 3, 2 यहाँ भी हो सकता है इस लाइन में। मतलब आपको दिखना चाहिए कि हाँ बराबर है कि नहीं है, तो उसका पूरा मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया। या 2 कॉलम देख सकते हैं, कॉलम देखा, हम रो देख सकते हैं, 3 4 3 3 4 3 5 6 7। आप देखिए, ये देखिए 2 रो आपस में एक जैसे हैं, इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया। पहले क्या था कि जब रो और कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो जो ए का वैल्यू रहेगा, जब दोबारा इसका a डैश निकालेंगे दोनों की वैल्यू आपस में सेम आएगी। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या देखें, जब दोनों रो को आपस में चेंज करेंगे तो किसका सिंबल लग जाएगा, माइनस का, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस लग जाएगा। तीसरा क्या देखें, जब किसी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे होंगे तो उनका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं चौथी। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज चौथी को हम देखते हैं होता क्या है। प्रॉपर्टी चौथी इसी से बनी हुई है, तीसरे से चौथी वाली बनी हुई है। ये है क्या, यदि किसी मैट्रिक्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी अवयव 0 हो, क्या हो, सभी अवयव 0 हो, किसी एक रो या एक कॉलम, ठीक है, सभी अवयव क्या हो 0 हो। मान लीजिए यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2 3 4 5 6 7, तो कभी आप देखिएगा ये 0 होगा, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो कोई भी एक रो या एक कॉलम क्या होगा, कोई भी एक रो या एक कॉलम क्या होगा 0। आप देख सकते हैं पूरा कॉलम ही क्या है 0 0 0 है, तो इसका अगर डिटरमिनेंट्स निकालें तो क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0। ये क्या आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको। जब 2 रो 2 कॉलम एक जैसे होंगे तो आपको ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ समझना है, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो आपको करने लगेंगे, क्योंकि ये सब कुछ याद नहीं किया जाता। जितना आप प्रैक्टिस कर पाएँ, जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें जब आप खुद ही दिखेगा, आपको खुद ही दिखेगा हमको करना क्या, खुद ही प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक आपके माइंड में घुस जाएगी। ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टीज आती है प्रॉपर्टीज नंबर 5। अगली आती है प्रॉपर्टीज नंबर 5। मान लीजिए है क्या, मान लीजिए ए आपको दिया गया है ए आपको दे दिया गया है A1 + B1 A2 + B2 A3
प्लस B3, C1 C2 C3 D1 D2 D3। क्लियर है भैया? अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है। ऊपर वाले में कुछ अलग अलग दिख रहा है, ऊपर वाले में कुछ अलग दिख रहा है कोई सिस्टम। तो हम इस तरह मैट्रिक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैट्रिक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए हम बांटेंगे कैसे। देखिए यहाँ जगह है, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। दो भागों में बांटेंगे कैसे इसको, देखिए हम लिख सकते हैं इसको इस तरह, इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। फिर देखिए बीच में क्या है, प्लस है तो क्या लगा दिया प्लस, फिर B1 C1 D1 B2 C2 D2, उसके बाद B3 C3 और D3। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है ना? आप देख सकते हो कि ये दोनों सब सेम हैं, तो ये जुड़ेंगे नहीं। यहाँ D1 यहाँ D1 यहाँ D2 यहाँ D2 यहाँ D3 यहाँ D3, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। लेकिन ऊपर देखो विपरीत है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज नंबर 5 आई तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए, समझ में आ रहा है हर एक टॉपिक? कोई समस्या किसी को? अगली आती है प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 आती है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 6 आती है। यदि कोई ए आपको दिया है, मान लीजिए ए आपको दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2। क्लियर है? या इस तरह न देकर हम कुछ दूसरे तरह दे दिया जाए, A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A1 की वैल्यू हम इसमें K से मल्टीप्लाई करा दें। क्या करें, पहले रो में क्या करें, K से मल्टीप्लाई करा दें। क्या हो जाएगा, K A1 K A2 K A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ध्यान दीजिएगा, जो डिटर्मिनेंट A डैश की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, A की वैल्यू। जो डिटर्मिनेंट्स A1 की वैल्यू आएगी किसके बराबर होगी, A की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब इसमें कॉमन सिर्फ पहले रो में लेंगे, सभी कॉमन नहीं लेंगे, सभी में कॉमन हम नहीं ले सकते। ठीक है, कॉमन लेना पड़ेगा हमको, केवल एक रो में ले सकते हैं या तो एक कॉलम ले सकते हैं। मैट्रिक्स में करते थे सब में कॉमन मिलता था तब कॉमन लेते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वही करेंगे जैसे पहले में है तो पहले में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगली प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, 7वीं प्रॉपर्टीज क्या है कि 7वीं प्रॉपर्टी जो आप भी पढ़ा था, आपने लगाया था R1 बराबर R2 प्लस 2 R3 प्लस R2, कुछ भी लगाइए। ठीक है, कुछ भी करिए, कुछ भी लगाइए, तब भी वही मैट्रिक्स के मान वही आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? मैट्रिक्स मान वही आएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ लीजिए फिर से प्रॉपर्टी 1 क्या थी, यदि मैट्रिक्स कुछ भी हो, जब R और कॉलम को, रो और कॉलम को चेंज करेंगे तो जो A दिया रहेगा और जब दोबारा A डैश निकालेंगे दोनों का डिटरमिनेंट्स सेम आएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, जब किन्हीं दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस डिटरमिनेंट्स A। ठीक है, अगला, यदि किसी मैट्रिक्स में दो रो या दो कॉलम एक जैसे होंगे तो उनका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला क्या है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में यदि अवयव क्या है 0 होंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब मैट्रिक्स 5 क्या है, जब प्लस में होगा तो उसको हम 2 भाग में कर देंगे। और 6 में क्या है, 6 में क्या दिख रहा है आपको कि जब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम
किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में हम k से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लियर है? जब हम k से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, जो a की वैल्यू रहेगी, जो a1 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, जो a1 की वैल्यू निकलेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो a की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी नंबर 7 यहाँ देख लीजिए स्पेस है थोड़ा सा। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 7 आपकी है कि हम जैसे मैट्रिक्स में लगाते थे R1 इक्वल टू R2 प्लस 2R3, हम कुछ भी लगाएंगे जो भी वैल्यू आएगी वो A के इक्वल आएगी। कहने मतलब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद।